अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो टेंस शुरू करना है वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, टेंस का नाम है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज की वीडियो में हम वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है फेल माजी जारी। ठीक है जी, माजी में कोई काम जारी हो रहा हो, जिस तरह के ये टेंस माजी में किसी वक़्त के दौरान किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। वो मैंने कहा कि माजी में हमारे पास माजी में कोई काम जारी हो रहा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जिस तरह के वो झूठ बोल रहा था तो वो माजी में झूठ बोल रहा था, तो ही वाज टेलिंग अ लाई। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अपना जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस अक्सर औक़ात माज़ी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बारे में भी बताता है। इस सूरत में जारी का तर्जमा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और दूसरे वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले तर्क का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसा कि हमारे पास वो कहता है कि बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें माजी के साथ साथ कोई भी और काम भी वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम जो पहला टेंस होता है उसको जी हम पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरा जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है जी, जिस तरह नीचे देख लेते हैं। जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली, यानी हमारे पास एक काम के साथ दूसरा काम भी हो रहा है। इस ऐसी सूरत में हम एक में पहले टेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस और दूसरे टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह कि जब मैं सो रहा था तो व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली। द थिफ स्टॉल माय वॉच। दिस इज स्टॉल माय वॉच। अब जी नीचे आ जाए, जरा उर्दू में इनकी पहचान देख लेते हैं। उर्दू के फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है जी, उर्दू फिकरात के आखिर आपके पास रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ठीक है जी, उर्दू की क्लास के आखिर पर ये आपने याद रख ले। ठीक है जी, अब जी नीचे आ जाते हैं। अब जी वो कहता है कि मसलन अली खातर लिख रहा था, वो नमाज पढ़ रहे थे, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। ठीक है जी, इसी तरह जी हमारे पास इनकी फिकरात के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। ठीक है, पास्ट के। अब जी नीचे आ रहे फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल की जाती है, यानी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है आईएनजी के साथ। ठीक है जी, और अब जी अमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। इनके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वाज और एक वाज। ये भी हमारे पास इसके दो हेल्पिंग वर्ब है। एक को हम कहते हैं कि वो वाज है, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास क्या है, वाज। ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है जी, अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का कुलिया क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सारा कुलिया होता है। अब जी जो हमारे पास वाज हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगुलर हमारे पास नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कि ही, शी, इट। और जो वेयर इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास प्लूरल आई, वो, यू, दे वगैरह के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। अभी पॉजिटिव फिक्रे आ जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस आ जाते हैं। तो इसमें भी जो वाज वर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है का तर्जमा इस तरह होगा, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। ये मुस्बत फिक्रा आता है, जिस तरह के लोग पतंग उड़ा रहे थे तो द पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, तो ज्यादा लोग हैं तो वर आएंगे। वो कहानी सुना रहा था तो ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, यानी एक है तो ही हमारे पास आएगा वाज। मदारी करतब दिखा रहा था तो दी जंगलर वाज शोविंग फिट्स। ठीक है जी, करतब दिखाना, फिट्स। ठीक है जी, अभी नीचे आ जाए मनफी फिक्रात। इसमें जी वाजवर के बाद फौरन आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है जी, वाजवर के बाद आपने क्या लगाना है, फौरन आपने नॉट लगा देना। ठीक है जी, हम भी नीचे आए, जरा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वाजवर और नॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, और बाद में हमारे पास
ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारा इसका भी हमारे पास क्या होगा, खुलिया होगा। इस तरह के नीचे आ रहे हैं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। लड़कियां गाने नहीं गा रही थी, तो दी गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, तो ही वॉज नॉट चीटिंग मी। चीटिंग, ठीक है जी। इसी तरह सवालिया फिक्र आ जाते हैं। सवालिया में जो हमारे पास अमदादी फेल्स हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं, और बाद में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर आईएनजी वाली फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। जो वाजवार है वो फिक्रे के शुरू में है, फिर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या आ जाता है, सब ऑब्जेक्ट आ जाता है। अपने नीचे आए जिस तरह के, क्या वो किताब पढ़ रहे थे, तो वर दे रीडिंग बुक, ठीक है जी। क्या वो किताब पढ़ रहे थे, वर दे रीडिंग बुक्स। क्या वो तस्वीर बना रहे थे, वाज ही मेकिंग अ पिक्चर। और तुम्हारे मकान की मरम्मत कौन कर रहा था, तो हु वाज रिपेयरिंग योर हाउस। अब जो हु आ गया ना, ये आप WH वर्ड्स में आ जाता है। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है, हु, तो ये हमारे पास WH वर्ड्स में आ जाते हैं। ये जी नीचे ये नोट आपने याद रखना, मैंने पहले बता दिया। ई शीट के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, वाज इस्तेमाल करना है, और जो वी यू दे उनके साथ क्या इस्तेमाल करना है, वर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। आपको मैंने बता दिया होगा नीचे। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। वो बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहा था, वो दुकानदार कम तोड़ रहा था, अली किताब से नकल कर नहीं कर रहा था, दुश्मन दरिया को अबूर नहीं कर रहा था, क्या वो बहाने बना रहा था, गरीब बच्चा कहाँ चीख रहा था, पानी की सतह बुलंद क्यों हो जा रही। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने ये जो 10 फिक्रे हैं, इनको आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, ठीक है जी। अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको 10 फिक्रों को आपने कर लेंगे, ठीक है जी। हम नीचे आते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये जी कुछ कुरेक्शंस हैं। अब जी पेपर में आपके पास कुरेक्शंस भी आनी होती है, 5 नंबर की कुरेक्शन इन्हीं सेंटेंस में से आती हैं। जैसा कि आपके पास ये जी सेंटेंस एक दिया हुआ ना, ही वाज लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब ये सेंटेंस आपके पास इनकरेक्ट, आपने इसे कुरेक्शन करनी है, आपने इसके सारा कुछ देखना है, इसको करेक्ट करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेनी है, हेल्पिंग वर्ब देख लेने हैं, सब्जेक्ट देख लेना है, ऑब्जेक्ट वर्ब, सारा कुछ मेंटेन करके इसको देख लेना। अब इसमें पहले में देखना जरा, ही आ गया, वाज आ गया, साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, तो यहाँ तो अकेली फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ना ईडी का इजाफा हो रहा है ना आईएनजी का इजाफा हो रहा है, ये तो फिक्र गलत है हमारे पास। तो ही वाज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या जी, इस तरह आपके पास आएगा। अब जी दी ओल्ड मैन वर डोजिंग इन द रूम, डोज नहीं डोजिंग। इसी तरह अली नॉट वाज, नॉट पहले नहीं आएगा, अली वाज नॉट आएगा, ओपिंग फॉर्म की बुक, ठीक है जी। इसी तरह जी the enemy were not crossing the river, crossing the river, cross the river नहीं, crossing river। इसी तरह जी where where the poor boy crying, ठीक है जी। और why was the water level rising, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, है ना। तो ये हमारे पास इसका पास्ट कंटिन्यूस का टेंस था, साथ ही थे वगैरह इसकी पहचान है। अगर दो फिक्रात आ जाएं तो एक को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, एक को पास्ट इंडेफिनिट में आपने करना है इसका तर्जमा, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको कर लेनी है, और उसके ऊपर आपके पास एक्सरसाइज है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये सारा जी आपने ये ऑब्जर्व कर लें। तो आज की वीडियो में हमने अपना ये वाला टेंस मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।